अस्सलाम वालेकुम। मैं फजल रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। जनाब, ये मेरा पार्ट 2 है इस वीडियो का। और मेरे चैनल पे खुशामदीद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक मिलती रहे। मैं असल में चैनल में अपने में व्लॉग बनाता हूँ, और व्लॉग की शक्ल में आप लोगों को इंटरटेन करता हूँ और मालूमात देता हूँ, क्योंकि मैं जो भी नई चीज़ होती है उसको मैं हर किस्म में कैप्चर करता हूँ। तो जनाब, ये आप देखें ना, वो बिल्कुल ये बस देखें, ये सामने ये वो बहुत स्पीड से चली गई। तो ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आगे की तरफ बहुत कुछ है, आगे मैं जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रा उलझन होती है, क्योंकि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जिन लोगों के पास मैं आया हूँ उनको तो पता है कि मैं हूँ, मेरी उनके साथ वाकफ़ियत भी है, ताल्लुकात भी हैं, वो मुझे अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, और कोई मसला भी हो सकता है, नाराज़गी भी हो सकती है। इसलिए मैं आगे की तरफ कोशिश करूँगा, नहीं जाऊँगा। जितना मैंने रहना है वो इसके अंदर ही रहना है। तो जनाब, ये आप नज़र आ रहा है ना, ये आपको आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये साल और इस तरह रहे, 1.5 साल, तो यार ये कितने कारआमद हो जाएंगे, ये एक जंगल बन जाएगा। और मेरे ख्याल में ये हमारे इलाके के लोगों की बनिस्बत ये लोग ज़्यादा अक्लमंद और कामयाब लोग होते जा रहे हैं। क्यों? कि इन लोगों ने अपने वसाइल को बढ़ाने के लिए, अपने उन खेतों को वीरान होने से बचाने के लिए, उन्होंने ऐसी फसलों का आगाज़ कर दिया, ऐसे पौधे लगाना शुरू कर दे जो उनके लिए, जो हमारी पुरफ़िज़ा जो आबो हवा है इसको भी खूबसूरत बनाएंगे, और उनके लिए वसाइल का सबब भी बनेंगे, और इनकम का उनको इनकम भी इससे आएगी। तो फजूल खेत रखने से बेहतर है उस पे ऐसे फसल काश्त करें, तहकीक करें, ज़राअत वालों के साथ रब्ता करें, ऐसी जगह का इंतखाब करें, उनसे मालूमात लें कि ऐसी जगह पे कौन कौन से दरख्त काश्त किए जाते हैं और उनके कितने फ़ायदे होते हैं। तो ऐसी चीज़ें किया करें। तो इस वक्त मैं यहाँ पे मुसलसल चल रहा हूँ, और मैं थक चुका हूँ। क्यों? अभी बारिश हुई है, अभी आप देख सकती हो, ये बारिश हुई है तो जैसे लगता है जैसे स्लोप है। लेकिन आपको ये देख लेना, ये देख लें, यूँ जैसे जैसे धूप बढ़ती जाएगी, ये रेगिस्तानी इलाका, ये रेत ऊपर को निकलना शुरू हो जाती है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूँ, जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ पे अल्लाह ना करे आप आंधी के दिनों में यहाँ पे न फंस जाएं। तो ये रेगिस्तानी इलाका इतना ख़तरनाक हो जाता है कि आपको रास्ते का भी पता नहीं, आप नए हो और आपको रास्ते का पता नहीं है। अगर आप फंस गए हो तो आप किसी ऐसी जगह का इंतखाब करो जहाँ पर आप सेफ बैठ सकते हो, ना कि आप चलने को। क्योंकि आप रेगिस्तानी इलाके में जब आते हो तो जब तेज़ आंधी या तूफ़ान चलता है तो वो इस इतनी ख़तरनाक शक्ल अख्तियार कर लेता है कि आम बंदे को वहाँ पे उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, वो मर भी सकता है, इतना खौफनाक हो जाता है। इसकी जो रेगिस्तानी रेत होती है वो ऐसे लगती है जैसे किसी बंदूक से निकले हुए फायर के ज़र्रात लगते हैं किसी जिस्म के हिस्से पे। इस तरह रेगिस्तानी ज़र्रात जो है ना, ये जिस्म को अफेक्ट करते हैं। और अगर आप ऐसी जगह पे फंस गए हैं, आप कोशिश करें किसी वीरान जगह का इंतखाब ना करें, ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पर आपको कोई ना कोई सहूलत हो, कोई ना कोई आपके लिए बंदोबस्त हो, आप वहाँ से ना निकलें। अगर आप खुले इलाके में फंस गए हो तो आप किसी ढलान की साइड या ओट में आप चले जाएं, ताकि जहाँ पर आप अपने आप को महफूज कर सकें। तो ये मैंने चीज़ देखी है, और एक दफ़ा मेरे साथ ये हो भी चुका है कि जब मैं यहाँ पे आया तो हालांकि मैं उनके घर से इतना दूर नहीं था, और 2-3 मेंबर थे। इस तरह बहुत ज़बरदस्त अचानक तूफ़ान आ गया, और तूफ़ान ने हमें संभलने का मौका नहीं दिया। कुछ देर हमें स्टे करना पड़ा ख़ुद को बचाने के लिए। जब एक तो यहाँ पे ये मसला होता है कि जब आप यहाँ पे आते हो ना, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये लकीर नुमा आपको ना, यहाँ पे लोगों की आमदरफ्त जिधर जिधर से होती है, सॉरी, जिधर जिधर से होती है, ट्रैक्टर चलता है, गाड़ी चलती है, पैदल चलती है, तो वहाँ पे एक सड़क की शक्ल बनी होती है। आप उस रास्ते को जब फॉलो करोगे तो आप किसी न किसी मंजिल की तरफ आप चले जाओगे। बनिस्बत आप ऐसा रास्ता अख्तियार करो कि आप भूल जाओ, आपको पता नहीं लगेगा। यहाँ का इलाका सेम एक जैसा ही है, यहाँ पे आपको महसूस नहीं होगा और पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर क्या चीज़ है।
आप जब आप जिधर खड़े होगे आपको पता नहीं होगा, कोई देर आगे चले जाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप वापसी इधर ही खड़े हो, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए बेहतर है आप उन रास्तों का फॉलो करो, उन रास्तों को अख्तियार करो जिन रास्तों से आप आए हो। आपको पता होना चाहिए आपने उसी रास्ते पे वापस जाना है, वरना आप भटक सकते हैं, भूल सकते हैं। आप इन रेगिस्तानी इलाकों में अगर अल्लाह न करे दिन को तो मसला नहीं, अगर रात को भटक गए तो आपको अपना रास्ता ढूंढने में सारी रात लग सकती है और आपको अपना टाइम बर्बाद करना पड़ सकता है और आपको अपना जान का भी ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए ये इससे भी बड़े बड़े रेगिस्तानी इलाके हैं, हर इलाके में, पाकिस्तान में, इंडिया में भी होंगे, हर एक कंट्री में होंगे। लेकिन चूँकि मैं जितना जानता हूँ या जितना आता हूँ, जो चीज़ों का मुझे पता है, उसके मतलब मैं आप लोगों को मालूमात दे रहा हूँ। तो जनाब वाला, ये मैं बार बार एक चीज़ काफ़ी देर से मैं पैदल चल रहा हूँ और चलते आ रहा हूँ और मुसलसल आप लोगों को ब्रीफ़ कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये अभी तक मैं इस जंगल में घूम रहा हूँ। मैं इसके बाहर ऑपोज़िट साइड पे नहीं गया हूँ, बाहर की तरफ नहीं गया हूँ और मुझे नहीं पता आगे की तरफ ये कितना दूर तक फैला हुआ है और कहाँ तक मुझे जाना चाहिए, इस चीज़ का मुझे पता नहीं और ना मैं जाऊँगा। क्योंकि आगे कितनी आबादी है, मुझे आबादी का पता नहीं है और मैं इस इलाके में नया हूँ, इस इलाके में आया हूँ और वक़फ़ियत मेरी यहाँ पे नहीं है। मुझे पता नहीं है कि ये लेकिन हाँ, ये है कि ये जो दरख्तों की मालूमात है, ये आप लोगों को मैं दे सकता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ना, यहाँ पे कुछ कास्ट भी किया हुआ है इन्होंने, ज़रा दूर दूर तक है। ये आपको जो यहाँ पे दिखाने की चीज़ है, ये आप पौधा देख रहे हैं, ये बेर का दरख्त है, बेरी बेरी। इसको बेर को तो सब समझते हैं ना। ये बेर जो है ना, मैंने सुना है जन्नत के बागों में एक फल ये भी होगा बेर का भी, और ये उन किस्मत वाले लोगों को मिलेगा जो लोग यहाँ पे जो हाँ, इस जहान पे अमल अच्छे करेंगे, नेकियां करेंगे। तो ये बहुत तादाद में है। तो इसकी एक बड़ी वजह ये होती है कि जब ये बेर पक जाते हैं और खुश्क हो जाते हैं, खुश्क होने की वजह से फिर जनाब यहाँ पे खुश्की की वजह से ये जो बेर होते हैं पक जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जब सहराई हवाएं चलती हैं तो उन सहराई हवाओं की वजह से फिर इस यहाँ के सारे इर्द गिर्द के जितने भी चीज़ होती है ना, उसको फिर कवर करते हैं, तो उसमें फैल जाते हैं। फैलने की वजह से जब बारिशें होती हैं, ये फिर ज़मीन दोज़ हो जाते हैं, इसकी वजह से फिर वो पौधे वहाँ पे निकल आते हैं। तो जनाब, ये मैं साथ साथ अभी दिखाता चलूँ कि अगर इन्होंने ये खेत खाली छोड़े होते, ये देखें उन्होंने अपना एक रास्ता भी बनाया हुआ है, ये देखें ना, ये देखें, ये देखें। अब वीडियो को पूरा देखें भाई, इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। आपने को ज़िंदगी में पहले इन चीज़ों के बारे में इतनी मालूमात किसी ने नहीं दी होगी जितनी मैं इंशाल्लाह आपको दे रहा हूँ। और आपके लिए इस गर्म धूप में मैं चल रहा हूँ, आपको मेरे सह से पता चल रहा होगा। इस वक्त मैं बिल्कुल पसीना हो चुका है मेरा, क्योंकि मौसम खुश्क हो चुका है और रेगिस्तानी जो इलाका है वो जो धूप ज़्यादा होती जाती है, इसका टेम्परेचर बहुत तेज़ी से उठता है और यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। कोशिश करें इतने दूर न निकल जाएँ जहाँ आपको पानी की सहूलत मैसर ना हो। अगर आपने जाना हो तो और कुछ हो ना हो, आपके पास पानी लाजमी होना चाहिए। तो ये इतना वैरान भी नहीं है, यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा आबादी तो नहीं है जिस इलाके में मौजूद हूँ, लेकिन फिर भी आबादी है कि आपको इर्द गिर्द नज़दीक से खाना पानी इन चीज़ों की सहूलत मिल सकती है। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो दरख्त लगे हुए हैं ना, अगर ये जगह खाली इस तरह छोड़ दी जाती है, जैसे ये पड़ी है, ऐसे छोड़ दी जाती, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होना था। लेकिन इसका भी ये फ़ायदा है कि अभी यहाँ के लोगों को ये पानी लगाते रहते हैं, बारिशों की वजह से ये दिन ब दिन इनमें ग्रोथ पकड़ रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। फिर जब इसको देखो ना, इतनी तादाद में जंगल जब होगा तो आप यकदम उसको जब सेल करेंगे, उसकी कटाई करेंगे, तो लकड़ी बहुत कारामद लकड़ी है, ये सफ़ेदा खगल, और इससे कई जो फर्नीचर होता है वो तैयार होता है, कुर्सी, मेज़, बेड, दरवाज़े, खिड़कियाँ, एनीवन, बहुत सी चीज़ें जनाब इससे तैयार की जाती हैं। ये बहुत कारामद होती है और जब ये लाजमी गल है बेचेंगे तो 2 साल के बाद या मेरे ख्याल में 2 साल में यहाँ पे एक मुकम्मल पौधा मुकम्मल तैयार हो जाता है। 2 नहीं होगा तो 3 साल हो जाएगा और इन 3 सालों में उसको उसका मुआवजा मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे ना आमदनी का एक बहुत बड़ा ज़रिया समझा जाता है। यहाँ पे आमदनी यहाँ पे ना इन दरख्तों से लोगों ने बहुत ज़्यादा, और यहाँ के ज़्यादा लोग जो है काश्तकारी भी करते हैं और काश्तकारी के साथ साथ जनाब अली इस वक्त वो शहरों की तरफ जॉबलेस भी हैं
और यहाँ पे अभी लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से लोग तालीम हासिल कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और इस इलाके को उन्होंने जिसको वीरान कहा जाता था, इस वक्त ये बहुत एक कामयाब इलाका बन गया है। तो ये देखें, आपको मैं इधर दिखा सकता हूँ, ये इतना दूर आने का मकसद यही है। ये आप देखें ना, सॉरी, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ना, बिल्कुल वीरान सा इलाका है सारा, इसमें कुछ भी नहीं है, दूर दूर तक टीले वगैरह ये वो हर एक चीज़ है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, बोर सिस्टम की उन्होंने ये लगाया हुआ है, बोर सिस्टम। अभी ये इस पे आएंगे, इस पे पंप लगाएंगे, इसको सोलर प्लेट के साथ कवर करेंगे और इसी से पानी जो है ना इन इन पौधों को लगाएंगे। ये जो पौधे खड़े हैं इनको पाइप के ज़रिए। तो एक और आपको मालूमात देता चलो, तो ये आप देख सकते हैं मेरी ये वाला शलवार, ये देखें। तो ये इसको हम यहाँ की ज़बान में ना लुदड़ी बोला जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं यहाँ पर। तो ऐसे जो पौधे हैं उनसे बचें, क्योंकि ये फिर जब ये चिमट जाए आपको, ये कांटे नुमा होते हैं। ये मुझे नहीं पता था, अभी ये मेरे साथ हुआ है तो मुझे पता चल गया। ये देखें जनाब, इसके ऊपर ये ना कांटे हैं, जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो ये आपको अपनी लपेट में ले लेंगे। और ये फिर ज़्यादा तादाद में, मेरे कपड़ों में अभी काफ़ी तादाद में ये हो गया है। लेकिन मैं यहाँ से निकल कर आगे की तरफ जाऊँगा तो फिर वहाँ पे बैठ कर किसी सायेदार दरख्त के नीचे इनको निकालूँगा। तो आपकी मेरी आवाज़ से आपको पता भी चल रहा होगा कि इस वक्त मैं चल रहा हूँ और मेरी सांस फूली हुई है, क्योंकि मैंने इतनी चहलकदमी कभी नहीं की। मैं अपने मैदानी इलाके में रहता हूँ, शहरी ज़िंदगी में रहता हूँ, तो वहाँ के रस्म व रिवाज या वहाँ के तौर तरीके मुख्तलिफ हैं और यहाँ के मुख्तलिफ हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको हर बंदा चलता हुआ नज़र आएगा और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैदल चलते हैं। इस वक्त मैं जिस जगह से जा रहा हूँ, ये अब नज़र आ रहा होगा आपको, ये कैमरे की आंख से मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ, ये किस तरह स्लोप नुमा है, चढ़ाई है। तो जैसे गाड़ी को चढ़ाई चढ़ना पड़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, इस तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो जनाब, ये साथ साथ मैं अभी यहाँ से आगे की तरफ जा रहा हूँ। तो जनाब वाला, मैं यहाँ पर करता हूँ वीडियो का स्टॉप और इंशाल्लाह आपको पार्ट 3 में अभी और मालूमात देता हूँ। मैं कुछ देर के लिए सांस फूल गया, थक गया हूँ, मैं करता हूँ स्टे। और वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आई होगी। जितने मेरे दोस्त हैं आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ना भूलें। आप लोगों की भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त।